नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक समाप्त हो चुके हैं। उससे रिलेटेड हमने जीएस बनाई है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ करंट अफेयर में वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक खेलों 2020 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे, यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी में कौन फ्लैग बियरर रहे इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों ये रही, इनका नाम है अवनी लेखरा, ये आपको ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों अवनी लेखरा जो संबंधित हैं वो शूटिंग खेल से संबंधित है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अवनी लेखरा किस खेल से रिलेटेड है, तो शूटिंग से संबंधित हैं। और ये जो टोक्यो पैरालंपिक खेलों का समापन समारोह हुआ था उसमें ध्वजवाहक नहीं थी, ये आपको ध्यान में रखने का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमारे टेलीग्राम का, साथ के साथ इजी नौकरी ऐप का, दोनों से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ ज्वाइन करके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वर्ष 2021 में ओलंपिक 2020 खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है। ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों ही अलग अलग खेल हैं दोस्तों। ओलंपिक और पैरालंपिक इस बार दोस्तों टोक्यो में, जापान के टोक्यो सिटी में आयोजित हुए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोनों का ही उद्घाटन जापान के जो सम्राट हैं, जो एम्परर हैं, नारुहितो ने किया था दोस्तों। और जो टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों खेलों का दोस्तों एक मोटो रहा था, जिसका नाम था यूनाइटेड बाई इमोशन। ये दोस्तों एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि पैरालंपिक खेलों और टोक्यो ओलंपिक खेलों का मोटो क्या रहा था, तो यूनाइटेड बाई इमोशन रहा था, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का अध्यक्ष कैसे चुना गया। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक साथ के साथ जो हाल ही में आयोजित हुआ टोक्यो पैरालंपिक, दोनों के आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन था, यानी कि किसकी निगरानी में दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा था जापान में। तो दोस्तों इनका नाम है सीको हाशिमोतो। ये दोस्तों प्रेसिडेंट हैं आयोजन समिति के, यानी कि जितने भी गेम्स हो रहे हैं या जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग हो रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में, उसकी ये प्रेसिडेंट थी। इन्हीं की देखरेख में टोक्यो ओलंपिक व टोक्यो पैरालंपिक दोनों का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, इनका नाम है सीको हाशिमोतो, ये प्रेसिडेंट हैं दोस्तों टोक्यो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टोक्यो पैरालंपिक खेलों 2020 में भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग क्या था। तो दोस्तों थीम सॉन्ग जो था वो था कर दे कमाल तू, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंडिया का ऑफिशियल थीम सॉन्ग था पैरालंपिक खेलों के लिए, कर दे कमाल तू, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये जो कंपोज किया था गाना कर दे कमाल तू, और जो गाया था वो एक दिव्यांग क्रिकेटर है दोस्तों, लखनऊ से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है संजीव सिंह। इनके द्वारा ये कंपोज किया गया और इन्हीं के द्वारा ये गाया गया। ये दोस्तों भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग था टोक्यो पैरालंपिक खेलों में, जिसका नाम था कर दे कमाल तू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक खेलों 2020 में मेडल टैली में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों भारत की मैं बात करूं तो भारत जो रहा वो 24वीं पोजीशन पर रहा, आप देख सकते हैं पिक में 24वीं पोजीशन पर रहा। इंडिया की रैंक 24वीं आई दोस्तों। अगर मैं बात करूं, इंडिया ने टोटल 5 गोल्ड जीते, 8 सिल्वर जीते और 6 दोस्तों ब्रॉन्ज जीते। अगर मैं टोटल मेडल की बात करूं तो इंडिया ने इसमें 19 मेडल जीते। इसके साथ साथ इंडिया जो क्रम पर आया वो 24वें क्रम पे आया, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मेडल टॉप जो टैली है वो टॉप की चाइना ने, आगे मैं बताऊंगा इसी क्वेश्चन के ऊपर। अब बात करते हैं कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों बात करूं जो टोक्यो पैरालंपिक खेल थी उसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा, बता चुका हूं मैं, चाइना देश शीर्ष पर रहा था। चाइना की मैं बात करूं तो उसने 96 गोल्ड जीते, 60 सिल्वर जीते, 51 ब्रॉन्ज जीते। इसके जो कुल मेडल हुए वो 207 हुए और इसी के साथ चाइना टॉप किया इस चार्ट को पैरालंपिक खेलों के। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, कृष्णा नागर ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई भी एथलीट स्वर्ण पदक जीतता है टोक्यो ओलंपिक में या पैरा ओलंपिक में तो दोस्तों काफ़ी खास होता है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, जो कृष्णा नागर है दोस्तों वो रिलेटेड है बैडमिंटन खेल से, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक में। माफ़ कीजिए, ये ओलंपिक लग गया, इसकी जगह दोस्तों पैरालंपिक आएगा। तो दोस्तों इस खेल में इन्होंने, कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में दोस्तों इनका जो इवेंट हुआ था मैन सिंगल्स SH6, दोस्तों अगर आप देख रहे हैं ये SH6 है, ये दोस्तों इनकी डिसेबिलिटी कैटेगरी होती है दोस्तों।
ये डिसेबिलिटी कैटेगरी होती है, इनमें दोस्तों इनको रखा जाता है। जो जैसे SS6 जो कैटेगरी है डिसेबल की, वो कई लोग होंगे, कई लोगों के बीच गेम हुआ होगा, और इसी कैटेगरी में जो भारत के कृष्णा नागर हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। किस कैटेगरी में, यानी कि किस स्पोर्ट में? बैडमिंटन स्पोर्ट में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रमोद भगत ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इन्होंने जो जीता वो बैडमिंटन खेल में जीता, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका जो इवेंट था मैन सिंगल SL3, इनकी डिसेबल्ड कैटेगरी थी, इसमें इन्होंने गोल्ड हासिल किया और बैडमिंटन खेल से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, अवनी लेखरा ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इन्होंने जो जीता गोल्ड की मैं बात करूं तो इन्होंने जीता 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग, यानी कि जो निशानेबाजी होती है उनमें दोस्तों इन्होंने ये 10 मीटर की जो निशानेबाजी होती है दोस्तों उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया SH1 कैटेगरी, यानी कि जो डिसेबिलिटी है दोस्तों इनकी वो SH1 कैटेगरी है, उसमें इन्होंने गोल्ड हासिल किया। साथ के साथ गोल्ड के साथ साथ इन्होंने दोस्तों 50 मीटर राइफल फायरिंग में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी कि पहली भारतीय बन गई है 2 मेडल प्राप्त करने वाली दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एक गोल्ड जीता है इन्होंने, ब्रॉन्ज जीता है पैरालंपिक खेलों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अवनी लेखरा के बारे में पूछा जा सकता है। और दोस्तों राजस्थान ने अवनी लेखरा को दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त कर दिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना। अवनी लेखरा जो कि टोक्यो पैरालंपिक जो समापन समारोह हुआ था उसमें भी दोस्तों ये फ्लैग बियरर यानी कि ध्वजवाहक रही थी, ये भी आपको ध्यान में रखेगा। तो दोस्तों जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अवनी लेखरा से 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अगर आपके एग्जाम में ये आया तो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमित अंटिल ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इन्होंने जो जीत लिया है वो जीत लिया जेवलिन थ्रो में, ये आपको ध्यान में रखना है। भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। एथलीट हैं दोस्तों, और इन्होंने जो इवेंट था इनका मैन जेवलिन थ्रो F64 इनकी डिसेबल कैटेगरी थी, इसमें इन्होंने गोल्ड हासिल किया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है सुमित अंटिल। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, मनीष नरवाल ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इन्होंने जो जीत लिया है गोल्ड, वो जीत लिया है दोस्तों पिस्टल में, यानी कि अगर मैं बात करूं तो निशानेबाजी में इन्होंने ये 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, भारत को गोल्ड जिताया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। स्पोर्ट क्या है इनका? शूटिंग है, इनका नाम है मनीष नरवाल, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भावना पटेल ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में रजत पदक जीता? तो दोस्तों इन्होंने जो जीता वो टेबल टेनिस खेल में जीता। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है भावना पटेल, और इनकी जो इवेंट था वो वुमेन इंडिविजुअल क्लास 4 था। क्लास 4 इनकी डिसेबल्ड कैटेगरी थी जो कि रखी गई थी टोक्यो पैरालंपिक में। और दोस्तों इसी श्रेणी में इन्होंने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में ये सिल्वर पदक हासिल किया। इनका नाम है भावना पटेल, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सुहास ललिना केरे यदिराज ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में रजत पदक जीता? तो दोस्तों इन्होंने जो जीत लिया था बैडमिंटन खेल में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। और दोस्तों इनकी कैटेगरी थी मैन सिंगल SL4 इनकी डिसेबिलिटी कैटेगरी थी, उसमें इन्होंने मेडल सिल्वर जीता। दोस्तों किस खेल से बिलोंग करते हैं? बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है सुहास ललिना केरे यथिराज, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, निशात कुमार ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में रजत पदक जीता? तो दोस्तों इन्होंने जो जीत लिया है वो जीत लिया हाई जंप पे, यानी कि ऊंची कूद में इन्होंने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हाई जंपर है ये। और इनकी जो कि इवेंट था मैन हाई जंप T47 इनकी डिसेबल्ड कैटेगरी थी, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और दोस्तों ये एथलीट हैं, हाई जंप से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हाल ही में ये रजत पदक अपने नाम किया ऊंची कूद में, निशात कुमार ने। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, योगेश कठुनिया ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में रजत पदक जीता? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, इनका जो गेम था वो था डिस्कस थ्रो, आप देख सकते हैं दोस्तों। और डिस्कस थ्रो में इन्होंने दोस्तों ये जो रजत पदक है वो जीत लिया है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनकी जो कैटेगरी थी इवेंट था मैन डिस्कस थ्रो F56 इनकी डिसेबल कैटेगरी थी, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, देवेंद्र झझारिया ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में रजत पदक जीता? तो दोस्तों इनका जो स्पोर्ट था वो था जेवलिन थ्रो या भाला फेंक इन्हें कहते हैं। इनकी जो कैटेगरी थी मैन जेवलिन थ्रो F46 इनकी डिसेबल कैटेगरी थी। और दोस्तों इन्होंने इस कैटेगरी में ये सिल्वर मेडल हासिल किया। बेसिकली एथलीट हैं और जेवलिन थ्रो गेम से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में रजत पदक जीता? तो दोस्तों इन्होंने जो जीत लिया है वो हाई जंप में जीत लिया है, यानी कि ऊंची कूद में जीत लिया है। इनकी जो कैटेगरी थी T63, इनकी डिसेबिलिटी कैटेगरी थी, उसमें इन्होंने सिल्वर पदक जीता। और दोस्तों ये बिलोंग करते हैं, एथलीट हैं, हाई जंप खेल से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, सिंधराज अदाना ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल से रजत और कांस्य पदक जीता है? यानी कि 2 पदक जीते उन्होंने दोस्तों, सिल्वर जीता और ब्रॉन्ज भी जीता है। तो दोस्तों किस खेल में जीते हैं इन्होंने? जो जीते हैं दोस्तों निशानेबाजी में जीते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एक 50 मीटर पिस्टल में जीता है, सिल्वर मेडल शूटिंग से रिलेटेड है दोस्तों, और एक इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। SH1 इनकी डिसेबिलिटी कैटेगरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में, और 50 मीटर पिस्टल में दोस्तों इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है, सुंदर सिंह गुर्जर ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो दोस्तों इनका जो खेल था वो जेवलिन थ्रो था, ये आपको भाला फेंक किसे कहते हैं हिंदी में दोस्तों, आप फोटो देख सकते हैं। इनका नाम है सुंदर सिंह गुर्जर, और इन्होंने F46 कैटेगरी जो डिसेबिलिटी कैटेगरी है उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया दोस्तों। बेसिकली फेमस एथलीट हैं, जेवलिन थ्रो गेम से संबंधित रखते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, मनोज सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो दोस्तों इन्होंने ब्रॉन्ज जीत लिया है बैडमिंटन खेल में। बैडमिंटन खेल में इन्होंने मनोज सरकार जी ने दोस्तों ये कांस्य पदक अपने नाम किया है दोस्तों। इनकी जो कैटेगरी थी मैन सिंगल SL3 इनकी डिसेबिलिटी कैटेगरी थी, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, और इनका जो खेल है वो बैडमिंटन है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो दोस्तों शरद कुमार ने जीत लिया हाई जंप, यानी कि ऊंची कूद में इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया, ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी जो कैटेगरी थी मैन हाई जंप T63, यानी कि जो इनकी T63 डिसेबिलिटी कैटेगरी थी उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज पदक अपने नाम किया, और बेसिकली फेमस एथलीट हैं, ऊंची कूद यानी कि हाई जंप से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो दोस्तों इन्होंने जीत लिया रिकवर ओपन में, यानी कि दोस्तों ये बिलोंग करते हैं आर्चरी से, आप देख सकते हैं। इनका नाम है हरविंदर सिंह, आर्चरी में दोस्तों इन्होंने ब्रॉन्ज जीत लिया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनका नाम है हरविंदर सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों वेरी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस देश की साइकिलिस्ट पीज ग्रेको, आप फोटो देख सकते हैं। इनका नाम है पीज ग्रेको, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, साइकिलिस्ट हैं दोस्तों, साइकिल गेम से बिलोंग करती हैं दोस्तों। इनका नाम है पीज ग्रेको, और इन्होंने स्वर्ण पदक, ये किस देश से बिलोंग करती हैं ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये हैं ऑस्ट्रेलिया देश की, ये ऑस्ट्रेलिया देश की ये बन गई हैं दोस्तों। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक हासिल किया था गोल्ड का, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनका नाम है पीज ग्रेको, और साइकिल चलाती हैं दोस्तों 3000 मीटर। इनकी जो डिसेबल कैटेगरी थी C1 C3 क्लास थी दोस्तों, 3000 मीटर की ये रेस थी, उसमें इन्होंने गोल्ड पदक यानी कि जो टोक्यो पैरालंपिक का पहला गोल्ड पदक हासिल किया था। इनका नाम है पैगी ग्रीको, और ये साइकिलिस्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया देश से आती हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक खेलों 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं जो नॉमिनेट किए गए थे सबसे पहले वो मरियप्पन थंगावेलु किए गए थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते दोस्तों इन्हें आइसोलेट होना पड़ा जब ये टोक्यो में पहुंचे। तो दोस्तों उनकी जगह ली थी टेक चंद्र ने, यानी कि जो टेक चंद्र भारत के ध्वजवाहक रहे थे, और जो पहले से ही नॉमिनेट बोल दिया गया था वो थंगावेलु जी को बोल दिया गया था, लेकिन इन्होंने ये भारत के ध्वजवाहक नहीं रहे, जो रहे थे वो टेक चंद्र रहे थे, ये आपको ध्यान में रखना है। टेक चंद्र जो कि जेवलिन थ्रोअर हैं, यानी कि भाला फेंक खेल से संबंधित हैं, और इन्होंने ये भारत के फ्लैग बियरर रहे थे ओपनिंग सेरेमनी में। और दोस्तों क्लोजिंग सेरेमनी में आपको बता ही चुका हूँ, अब नहीं लेकर आए क्लोजिंग सेरेमनी में। अगर मैं बात करूँ जो हाई जंपर थे दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु, उन्हें नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उनकी जगह टेक चंद्र भारत के फ्लैग बियरर रहे थे उद्घाटन समारोह में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC से कहते हैं इसके पुनः अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों इनका नाम है थॉमस बाक। क्या नाम है दोस्तों? थॉमस बाक नाम है, जर्मनी से बिलोंग करते हैं, और IOC के यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट है। आपको हेडक्वार्टर पता ही होगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। लॉसाने जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, वहाँ पर IOC का हेडक्वार्टर स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में 2020 टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक खेलों के शुभांकर लॉन्च किए गए।
तो दोस्तों लॉन्च की मैं बात करूं इन दोनों के, यानी कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक भी हुए थे और पैरालंपिक खेल भी हुए थे, इन दोनों के दोस्तों शुभांकर क्या क्या थे। अगर मैं बात करूं ओलंपिक की, सबसे पहले ओलंपिक हुए थे तो दोस्तों उसमें जो मस्कट था वो रहा था मिराई तोबा, और जो पैरालंपिक था उसमें पैरालंपिक का जो मस्कट था वो था दोस्तों सोमाइटी, यानी कि मिराई तोबा एवं सोमाइटी दोनों इसके शुभांकर थे। यानी कि बात करूं मिराई तोबा था ओलंपिक गेम्स का और जो सोमाइटी था वो पैरालंपिक खेलों का शुभांकर था। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है ये भी एग्जाम में। दोस्तों अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।